हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? कैसा कर रहे हो मैथ्स में? आई होप बहुत अच्छा कर रहे होगे आप लोग सारे के सारे, कहीं से भी, लेकिन कर तो रहे होगे एटलीस्ट। लास्ट की वीडियो में हमने 10th क्लास में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का इंट्रोडक्शन और कुछ एक्सरसाइजेस को सीखा था, जिसमें मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो 2 पॉइंट के बीच में डिस्टेंस है वो कैसे डिराइव करते हैं ये भी सिखाया था। अगर आपको याद नहीं है तो मैं एक बहुत ही आसान तरीका लेके आया हूँ जिससे आप हो सके तो आप उसे याद कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कि वो जो डिस्टेंस फॉर्मूला है हम उसको और आसान तरीके से कैसे आ सकते हैं। तो सिंपल क्या है, लेट्स से ये सिर्फ फन के लिए बच्चों और कुछ भी नहीं। मान लो एक पति और एक पत्नी होता है। पत्नी जो है पति से रूठ के चली जाती है अपने मायके, ठीक है। तो पति ए होता है, पत्नी बी होती है। पति ए पत्नी बी। पत्नी पहले पति के साथ रहती थी और पति से नाक जोक वगैरह जो होता है वो हो गया। पत्नी ने बोला मैं मायके चली जाऊंगी तो देखते रहिए, पत्नी चली गई मायके। अब इनके बीच में देखो क्या हुआ, इसके पास 2 बच्चे हैं, x1 और y1। पत्नी बोली मैं क्यों पीछे रहूंगी, मैं भी 2 बच्चे ले जाऊंगी। पति बोला ले जा, वो ले गई x2 y2, ठीक है। काफी दिन तक ये बेचारे अलग रहे। फिर पति को फिर याद आ गया, भैया वो घुटने टेक दिए पति ने। कहता मैं तो अपनी पत्नी को लेने जाऊंगा वापस। गया वो मायके। पत्नी बोलती है ऐसे नहीं आऊंगी, पहले मेरे और तुम्हारे मतलब मेरे मायके और हमारे जो घर के बीच का डिस्टेंस है टोटल वो मेजर करके दिखाओ, प्लस हमारे बच्चों की कमियों को दूर करना। पति सोचने लगा क्या करूं क्या करूं क्या करूं। कहता ठीक है चलो। उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसने बोला चलो ठीक है, हम दोनों आपस को क्या करते हैं मल्टीप्लाई, मतलब हमारा जो स्क्वायर होगा पति पत्नी के मल्टीप्लिकेशन का स्क्वायर वो किसके बराबर होगा। अब कमी को दूर करना ही है ना, कमी को तो दूर करनी है बच्चों। तो कमी किस किस में, ये और ये सिमिलर है ना दोनों बच्चे, और ये दोनों सिमिलर है बच्चे। तो पति लग गया इसका, उसने अपने और पत्नी को मल्टीप्लाई करके उसका स्क्वायर किया और वो अपने बच्चों की कमियों को दूर करने में लग गया। ये रहा बच्चा दूसरा x2, कमियों को दूर करना है तो क्या करना माइनस। तो x2 में से उसने अपने पहले बच्चे x1 को माइनस किया और इसमें भी क्या लगाया उसने स्क्वायर लगाया, ठीक है। अब इसको जब किया इसकी कमियों को दूर तो ऑब्वियसली दूसरे बच्चों को भी करेगा वो। तो उसने क्या करा जोड़ा, क्योंकि कमियों को दूर करके जोड़ना था। तो इसको जोड़ा प्लस क्या करेगा अपना दूसरा बच्चा y2 में से माइनस किया y1, क्योंकि ये दोनों सिमिलर थे इस वजह से, और इसका भी किया स्क्वायर। अब पत्नी ने बोला कि हम दोनों को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर क्यों लगा रखा है आपने। तो पति बोला ठीक है ना, क्यों चिढ़ रही हो इतनी भाग्यवान, मैं स्क्वायर अपने बच्चों को दे देता हूं। तो ये स्क्वायर जैसे उसने फ्लिप करा इधर आके क्या बन गया बच्चों स्क्वायर। तो बच गया ये आपका x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। इस तरीके से ये डिस्टेंस फॉर्मूला खत्म हुआ और आसानी से निकल गया। आई होप आपको समझ में आ गया। ये जस्ट फन के लिए बच्चों, ताकि आपको याद हो जाए। आई नो आप इसे सिंपल तरीके से भी याद कर सकते हो जैसे भी, बस मुझे लगा कि आपको मैं इजीएस्ट वे से थोड़ा सा बताऊं इंटरेस्टिंग करके, तो सोचा ये आपके काम आए। समझ में आ गया कैसे करना है, ठीक है। एक पति है जिसका x1 y1 2 बच्चे, पत्नी नाराज हुई चली गई अपने मायके x2 y2 बच्चों को लेकर, ठीक है। पति काफी दिनों तक अपने घमंड में रहा कि नहीं जाऊंगा मैं क्यों जाऊं। तो एट लास्ट वो हार मान गया पत्नी के पास। पत्नी से बोला चलो हाथ तो सब जोड़ता हूँ, चलो वापस चलो। तो उसने बोला मैं ऐसे नहीं जाऊंगी, पहले हमारे दोनों बच्चे जो सिमिलर हैं उनके बीच की कमियों को दूर करो और मुझे बताओ, और हमारे बीच की जो दूरी है उसको भी कम करो, उसको नाप दो। तो उसने बोला ठीक है मैं कर दूंगा। तो उसने क्या करा, उसने ये सोचा मैं और अपनी पत्नी को मल्टीप्लाई करके स्क्वायर करता हूँ और जो 2 हमारे सिमिलर बच्चे x2 में से x1 को माइनस करके उसका भी स्क्वायर कर देता हूँ। प्लस इसलिए करता है क्योंकि उसकी कमियों को दूर करके जोड़ना भी ठीक भी है। तो y2 माइनस y1 करता है, उसका भी स्क्वायर करें कर देते हैं। अब पत्नी यहाँ बोलती है कि हमें स्क्वायर की जरूरत नहीं है, हम दोनों ही सही है, स्क्वायर नहीं होना चाहिए, 2 पत्नी नहीं आनी चाहिए। तभी ये स्क्वायर लगा दिया। पति तो बड़ा चालाक था कि 2 पत्नी आ जाएगी तो ठीक रहेगा, लेकिन पत्नी ने बोला ये 2 स्क्वायर क्यों लगा रखे, एक ही मैं काफी हूँ। तो ये स्क्वायर जो है उधर चला जाता है, ठीक है। तो ये बन जाता है उसका स्क्वायर। मैंने पहले बताया था स्क्वायर जब उधर जाता है बच्चे फ्लिप होकर तो क्या बनता है स्क्वायर रूट बनता है। ये डेरिवेशन मैंने आपको पहले वीडियो में सिखाया था, ये जस्ट इंट्रो टाइप में है कि ये आपका डिस्टेंस फॉर्मूला होता है। तो टाइम वेस्ट किए बिना बच्चों हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपने। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, जस्ट फॉर फन है बच्चों और कुछ भी नहीं। मैं रब करता हूँ इसे, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना सॉल्व करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4, चेक वेदर 3 पॉइंट्स आपको दे रखे हैं, तीनों पॉइंट्स के आपके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं। आर दे वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। बच्चों पहले मुझे ये बता आइसोसेलेस ट्रायंगल होता क्या है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या होता है, जिसके 2 साइड्स क्या होते हैं बराबर। तो इस तरह के क्वेश्चन में हम कैसे करें, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर कोने में एक छोटा सा ट्रायंगल बना लो, ठीक है, A
बी सी नाम दे दो। ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है बच्चों 5, -2, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 6, 4 और सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है 7, -2। यही है ना। अब आपको क्या करना है चेक करना है कि क्या ये आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस हैं या नहीं। अगर भैया आइसोसेलेस ट्राइंगल के वर्टिसेस होंगे तो कोई भी दो साइड बराबर होंगे, सिंपल सी बात है। तो कैसे निकालोगे इससे भाई पति पत्नी और वो, ठीक है। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है ना, यही सीखा था। तो चलो सबसे पहले इसका डिस्टेंस निकालें ए बी का। तो ए बी का डिस्टेंस निकालते हैं। अगर आप ए बी का डिस्टेंस निकाल रहे हो तो लेट्स कंसीडर दिस x1 y1 x2 y2। रिमेंबर ध्यान रखना बच्चों, फॉर्मूला क्या होता है फटाफट लिख देते हैं यहाँ पर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, यही होता है ना। तो चलो देखते हैं फिर ए बी। x2 क्या है बच्चों 6। बच्चों मैंने पहले बोला इसके ऊपर लिख देना ताकि आपको आसानी हो। x2 6, x1 5 का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है 4 माइनस y1 -2, यहां लिख दो, ठीक है। हौले हौले करना है, भागना नहीं है, सीखना जरूरी है। सीख गए तो फिर अपने आप स्पीड बढ़ गई। 6 में से 5 क्या 1 बचता है, तो बच्चे 1 का स्क्वायर प्लस जब भी दो साइन एक साथ आ जाए पहले उसे सिंगल साइन में कन्वर्ट करो, दैट्स सिंपल, ठीक है। माइनस माइनस प्लस 4 और 2 6 होगा, 6 का स्क्वायर यानी ए बी इज इक्वल टू √1 प्लस 36 कितना है बच्चों √37। खत्म, ए बी निकाल दिया। चलो अब किसका निकालना है बीसी निकालने तो चलो। तो बीसी निकालने के लिए फिर वही फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, दैट्स इट ऑल। तो जब आप बीसी निकालोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका x1 और ये आपका y1 और ये आपका x2 ये आपका y2। ये 7 है शायद बच्चों ना, हाँ 7। तो फिर वही करेंगे x2 - x1 का होल स्क्वायर। तो चलो मैं लिख देता हूँ x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ऐसे लिखते जाओगे बोल बोल के तो आपको फॉर्मूला याद हो जाएगा, फिर वो मियां बीवी वाला रूल लगाने की जरूरत नहीं है, इतना लंबा याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है बच्चों। तो x2 देखो क्या है 7, यहाँ लिख दो 7 माइनस x1 क्या दिख रहा है बच्चों 6, बस लिखना है और कुछ नहीं करना, पुट करना बाकी अपने आप नॉर्मल। फिर क्या है y2 आपका -2 माइनस y1, ठीक है। BC इज इक्वल टू 7 में से 1 गया, ओ सॉरी 7 में से 6 गया 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस होता है बच्चों 4 और 2 6 का स्क्वायर 36, पॉजिटिव 36 आएगा क्योंकि कभी भी नेगेटिव का स्क्वायर जो होता है वो हमेशा पॉजिटिव है, तो 6 का स्क्वायर। सो इट विल बिकम अगेन 1 प्लस 36 इक्वल्स टू √2। ओह दो साइड तो इक्वल आएगा ना बच्चे, तो हो गया आइसोसेलेस ट्रायंगल। लेकिन तब भी मैं आपको थर्ड निकाल के दिखा दूंगा। क्या अब आपको AC निकालने है या CA निकालना है वो आपकी मर्जी। फिर से वही चीज फॉर्मूला लिख दो फटाफट, x2 - x1 का होल स्क्वायर y2 - y1 का होल स्क्वायर, ये हो गया, ठीक है। चलो अब आप AC निकाल रहे हो तो A x1 y1 x2 y2, ठीक है। जो पहले लिखोगे ना बच्चे उसे आप x1 y1 मानो, जैसे मैंने A लिखा है तो A x1 y1 और दूसरा वाला x2 y2 है, क्लियर है। चलो फिर से वही फॉर्मूला x2 - x1, अब तो लिख सकते हो ऐसे फटाफट, x2 क्या है आपका 7 माइनस x1 5 का स्क्वायर प्लस y2 क्या है बच्चों -2, y1 क्या है -2, ठीक है। तो देखते हैं यहां पर क्या होगा, 7 माइनस 5 कितना होता है 2 का स्क्वायर कितना होगा बच्चों 4, ठीक है। चलो मैं लिख देता हूं नहीं तो फिर बाद में भूल जाओगे। प्लस दो साइन एक साथ हो, पहले सिंगल साइन में तो -2 सिंगल साइन में कन्वर्ट करो +2 का स्क्वायर। तो ध्यान से देखो बच्चों क्या होगा 4 प्लस ये कितना हुआ 0, 0 का स्क्वायर 0 होता है बच्चों, तो कितना होगा √4 किसका स्क्वायर रूट होता है 2 का। तो आर दे वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल? यस, व्हाई? बिकॉज द वर्टिसेस जो आइसोसेलेस ट्रायंगल की जो प्रॉपर्टी होती है बच्चों वो क्या कहती है कि कोई भी दो साइड्स का डिस्टेंस इस वाले में सेम होना चाहिए। तो ऑब्वियसली देखो AB और BC का जो डिस्टेंस है क्या है इक्वल है, तो आप यहां पे ऐसे लिख सकते हो AB इज इक्वल्स टू BC, सो इट इज द वर्टिसेस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ठीक है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के वर्टिसेस, सिंपल सी बात, ठीक है। आप चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे कर लेते हैं। आई होप आपको समझ गया होगा, बहुत आसान है बच्चों, बट डिस्टेंस फॉर्मूला याद रखो, फटाफट पुट करो। आइसोसेलेस ट्रायंगल बोला था तो इस वजह से आपको 3 वर्टिसेस दे रखे थे, तो आपको तीनों के वर्टिसेस के बीच में डिस्टेंस निकालना है, वही वाला मियां बीवी रूल लगा फटाफट, ठीक है। अगर ये नहीं होता 4 होते तो चारों के बीच में डिस्टेंस निकालना, जितने वर्टिसेस जितने पॉइंट उतने डिस्टेंस का फॉर्मूला, खत्म। लगता बड़ा है लेकिन एक बार समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5।
बच्चों कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चैप्टर आपको समझना हो, डू लेट मी नो इन माय कमेंट बॉक्स प्लीज, ठीक है। बहुत कोशिश करूंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा आप लोगों को, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। मैं वैसे ही बता देता हूँ एक्चुअली है क्या ये। चंपा और चमेली तो दोस्त होते हैं, वो क्लासरूम में जाते हैं तो चार जो पॉइंट्स है ABCD ऐसे बैठे होते हैं, दिख रहा है आपको, कुछ इस तरीके से ऐसे बैठे होते हैं। तो चंपा पूछती है चमेली से, यार ये जो चारों पॉइंट बैठे हुए थे क्या ये स्क्वायर शेप बनाते हैं? तो चमेली बोलती है क्या यार हाँ हो सकता है। तो चंपा बोलती है बता कैसे? तो चंपा सोचने लगती है, चमेली बोलती है मुंह क्या फाड़ रही है, बताना है कैसे होता है। तो चंपा बोलती है रुक तो जा, सब्र कर। तो चमेली बोलती है जल्दी बता यार, नहीं बताएगी तो मैं जा रही हूँ प्रिंसिपल से या तो टीचर से पूछूँ। तो चंपा बोलती है हाँ हाँ आता है। तो बोलती बता। तो कहती है देख स्क्वायर का है ना मुझे प्रॉपर्टी पता है। तो कहती चल पता, उसी हिसाब से हम पता करें। तो बोलते हैं स्क्वायर के जैसे सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल का डायगोनल भी इक्वल होता है। तो चमेली बोली बस बस इसके आगे मैं कर लूंगी, मुझे आगे समझ में। कहती चल करके दिखा। तो चमेली फटाफट क्या करते हैं, स्क्वायर शेप में ऐसे बनाते हैं चारों को ऐसे। ये स्क्वायर मान लो, ये ट्राइंगल रेक्टेंगल बन गया बच्चों, थोड़ा सा ऐसे मान लो, ये स्क्वायर शेप में ऐसे बनाते हैं, ठीक है। चार हैं ABCD, तो ABCD ये ऐसे बन गए, ठीक है ABCD। अब इन चारों के बच्चों क्या दे रखे हैं आपको, वर्टिसेस दे रखे, कोऑर्डिनेट्स। देखो जरा क्या क्या दे रखा है इसका, ढूंढना पड़ेगा दे भी नहीं रखा, ढूंढना पड़ेगा। देखो यहाँ पे A के देखते हैं, A का x एक्सिस देखना कितना दिख रहा है 3 और y एक्सिस 4, तो ये हो गया 3,4। बच्चों ये क्वेश्चन पेपर में आ जाता है बहुत बार, ऐसा लगता है ये बहुत बकवास क्वेश्चन है, लेकिन लास्ट टाइम बहुत स्कूलों में ये पूछा गया था, तो ध्यान से देखना। A के कोऑर्डिनेट्स कैसे निकाले बच्चों, जरा हमेशा पहले x एक्सिस लिखते हैं। तो मैंने जब A को देखा तो A कहां से दिख रहा है, बिल्कुल सीधा गया 3 और y एक्सिस 4 ऐसे। तो B का देखते हैं हम, B का क्या दिख रहा है यहाँ पे, x एक्सिस देखो 6 और y एक्सिस 7, तो B का है 6,7, ठीक है। फिर C का भी देखते हैं बच्चों, C का क्या दिख रहा है 9 और 4, तो 9,4। अब D का भी देख लेते हैं, D 6 है और 1 है। चमेली बोली ये तो बड़ा हार्ड काम था यार निकालना। चंपा बोली निकाल दिया ना आखिर ग्राफ को देख के। उस बोला हाँ निकाल। चल करी फटाफट मुंह बंद कर अपना काम कर, बताइए क्या है, वह स्क्वायर है कि नहीं। तो उसने क्या बोला, क्या दिमाग में था कि हाँ भैया स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं और डायगोनल इक्वल होता है, यानी उसे चारों के बीच में डिस्टेंस और डायगोनल्स BC और AC एंड BD निकालना पड़ेगा। समझ में आया? तो चलो फटाफट टाइम वेस्ट किए बिना डिस्टेंस निकालते हैं। क्या है सबसे पहले, क्या निकालना चाहते हो, आपकी मर्जी बच्चों, कुछ भी निकाल, मैंने A भी निकाल दिया, फॉर्मूला वही वाला, ठीक है सीधा वही वाला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला लगा दें AB। अब देखो AB है तो जो पहले लिखोगे उसे x1 y1, दूसरे वाले को x2 y2, ये चेंज होता रहता है बच्चों, ठीक है। अब x2 क्या दिख रहा है आपको 6, x1 3, तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y2 7, y1 4 हो गया। 6 माइनस 3 3 का स्क्वायर 9, यहां लिख दो फटाफट, प्लस 7 माइनस 4 3 का स्क्वायर 9, कितना हुआ √18, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या करते हैं, चलो BC निकाल लेते हैं। अब BC जब निकालूंगा तो ये क्या हो जाएगा बच्चों x1 y1, ठीक है शाबाश, और ये आपका x2 y2। तो चलो करते हैं फटाफट, फिर से वही फॉर्मूला, x2 माइनस x1, फॉर्मूला लिखने की जरूरत है, चलो लिख देता हूं यार, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस का होल स्क्वायर। चलो x2 बताओ कितना है बच्चों, उसमें से 9 y है x1 6, तो 9 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 7 का होल स्क्वायर, ठीक है आ रहा है में, ठीक है। फिर जो चलो आगे देख लेते हैं यहाँ पे। अब 9 माइनस 6 कितना होता है 3 का स्क्वायर 9 प्लस कितना होगा माइनस 3 का स्क्वायर पॉजिटिव, तो 9, कितना हुआ √18। अरे वाह यार, दो तो भागे बराबर, इसका मतलब बढ़िया कर रहे हैं। चमेली ने उसको सही बताया था, जो भी है चंपा चमेली सही बताया। अब बात करते हैं हम CD। फिर से भाई बच्चे CD अगर निकालेंगे तो ये आपका x1 हो जाएगा, ये y1 हो जाएगा, ये आपका x2, ये आपका y2। तो चलो भाई फॉर्मूला लिख देते हैं फिर से, आप तो ढीठ हो, बार बार मुझसे लिखवाओगे, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए सब कुछ, ठीक है। चलो x2 क्या दिख रहा है आपको CD में 6 माइनस 9 का स्क्वायर प्लस
y2 क्या दिख रहा है 1 माइनस 4 का स्क्वायर। ओहो 6 माइनस 9 माइनस 3 होता है बच्चों, मैं लिख देता हूँ नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे। इधर भी माइनस 3 आ जाएगा, ठीक है, ध्यान से देखो। माइनस 3 का स्क्वायर क्या होगा पॉजिटिव, तो पॉजिटिव 9 प्लस पॉजिटिव 9 फिर से 18। अरे वाह, मतलब सही कर रही है बिल्कुल चंपा अभी तक तो। अब बात करते हैं बच्चों इधर एडी, फिर से फॉर्मूला वही x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है, आया समझ में? चलो देख लेते हैं इधर क्या है। मैं एडी निकाल रहा हूं बच्चे, तो ये आपका ओहो वही था और वही है, ठीक है। तो 6 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 4 का होल स्क्वायर। देखो बच्चे जरा ध्यान से, 3 होगा इधर भी माइनस 3 बचेगा यानी पॉजिटिव, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस 3 का स्क्वायर 9 कितना आया बच्चों? ओ भैया यहाँ तो चंपा ने सारे वर्टिसेस सारे की डिस्टेंस सही निकाली है। उसने बोला यहाँ तक तो स्क्वायर है, चमेली बोली ठहर जा, डायगोनल निकालना है तभी तो होगा। उसने बोला ठीक है, जब यहाँ तक कर दिए तो डायगोनल निकालने में क्या जाएगा, डायगोनल निकालने में। तो डायगोनल देखो बच्चों क्या है, AC और BD, तो AC निकाल देते हैं पहले, फिर बाद में BD निकालेंगे। तो देखते हैं AC निकालते हैं। फिर से वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। मैं डायगोनल निकाल रहा हूँ, रेड मार्कर से लिख रहा हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। AC x1 y1 x2 y2, ठीक है, ये अब आपका x2 हो जाएगा और ये आपका y2। तो फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 यानी 9 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4 का होल स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों 6 का स्क्वायर 36 प्लस 0, तो 36 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों 6 का। तो चलो एक डायगोनल तो आ गया 6। दूसरा निकालते हैं आपका BD, फिर वही फॉर्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो चलो देखते हैं BD x1 y1 x2 y2, तो 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर होगा, फिर 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर प्लस 1 माइनस 7 का होल स्क्वायर। 6 माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होता है 0, माइनस 6 बचेगा, माइनस 6 का होल स्क्वायर क्या होगा बच्चों पॉजिटिव 36 रूट में, तो कितना है बच्चों 6। ओह शिट, सारा हो गया यार। तो चमेली बड़ी खुश हुई, उसने बोला मैंने आज पहली बार कोई क्वेश्चन सही करा। तो बोला ठीक है बच्चे, इसमें ज्यादा उछलने की बात नहीं, चंपा जलती है, कहती है कि बस प्रॉपर्टी याद है सब हो जाएगा। चलिए उसका शुक्रिया। अब देखो ध्यान से, अब यहाँ पे क्या था स्क्वायर, कैसे पता किया उन्होंने कि ये सारे के सारे वर्टिसेस ऑफ स्क्वायर है बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट इसमें था कि इसमें किसी का भी कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखा था, तो डरने की जरूरत नहीं थी बच्चों, सारे के सारे ग्राफ में थे। एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कैसे किया। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देख सकते हो ए के अगर कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं तो सबसे पहले x आता है बच्चों, ए को नीचे देखो ध्यान से, जहां पे डॉट है ब्लैक डॉट वहां से नीचे जाओ, क्या दिख रहा है आपको 3, और y देखो 4, तो इस वजह से 3,4। इसी तरीके से मैंने b का भी निकाला, b से सीधा नीचे गया तो कहां दिख रहा है 6 पे और ये 7 पे, ऐसे निकाला बच्चों चारों के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए क्योंकि यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रखे थे। अब चेक करना था क्या ये स्क्वायर बना रहे हैं, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी याद रखना, चारों साइड्स बराबर और डायगोनल भी एक जैसे होते हैं दोनों डायगोनल्स। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, चारों साइड्स के डिस्टेंस निकालना है। डिस्टेंस फॉर्मूला आपको समझ में आ गया, AC डायगोनल डिस्टेंस फॉर्मूले से, BD डायगोनल जो निकालना वो भी डिस्टेंस फॉर्मूले से। देखा तो दोनों डायगोनल सेम और चारों के चारों साइड्स एक जैसे, तो यस दे आर फॉर्मिंग स्क्वायर, वो स्क्वायर बना रहे। लास्ट में लिख देना यहां पे यस दे आर फॉर्मिंग स्क्वायर। क्लियर हो गया बच्चों? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को मैं बस आपको बताऊंगा कि करना क्या है। चलो एक करके दिखा देता हूं मैं आपको, ठीक है, बाकी दो होमवर्क दूंगा करके दिखा देना। मैं समझा देता हूं क्वेश्चन क्या है। एक्चुअली मैं पहले बताता हूं, मैं इसमें स्पून फीडिंग नहीं कराता, सारे क्वेश्चन नहीं कराऊंगा आपको। एटलीस्ट आपको बहुत सारे क्वेश्चन आधे से ज्यादा मैं कराऊंगा, खुद से आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिस करनी पड़ेगी बिना देखे, ठीक है। जब यहाँ समझ में आ जाता है, बार बार बोलता हूँ यहाँ समझ में आ जाता है तो खुद से किया करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या बोलता है कि नेम द टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल फॉर्म इन इफ एनी बाय द फॉलोइंग पॉइंट्स एंड गिव रीजन फॉर योर आंसर। तो चार आपको पॉइंट्स दे रखे हैं, तो चार पॉइंट्स कौन कौन से बच्चों, पहले यहाँ लिख देते हैं चार पॉइंट्स। एक पॉइंट को मैं ए मान लेता हूँ -1 -2, बी को मान लेता हूँ मैं 1 0 और सी को मान लेता हूँ मैं -1 2 और दूसरा मान लो 3 0, ठीक है बच्चों। ये है अब ये पूछा है कि किस तरह का कोऑर्डिनेटर बनाना है, तो भैया फिर से चार आपको कोऑर्डिनेट्स दिखे, वर्टिसेस दिखे, तो इन चारों को आप क्या करोगे, सबसे पहले क्या निकालोगे, चारों का डिस्टेंस। तो बच्चों सिंपल सी बात है, अगर चारों के साइड जो अभी जैसे पहले के चारों के डिस्टेंस फॉर्मूले से चारों के साइड्स
इक्वल आते हैं, डायगोनल का डिस्टेंस इक्वल आता है तो स्क्वायर होगा। अगर दो साइड्स मान लो ए बी का डिस्टेंस सी डी के डिस्टेंस के बराबर आता है और ए सी का डिस्टेंस बी डी के डिस्टेंस के बराबर है तो क्या बनेगा? रेक्टेंगल। अगर कोई भी किसी साइड के बराबर नहीं आ रहा तो इट काइंड ऑफ नॉर्मल क्वाड्रिलेटरल हो सकता है, वो नॉर्मल एक क्वाड्रिलेटरल बना सकता है, दैट्स इट ऑल कुछ। तो सबसे पहले जैसे सपोज आपको ये चार वर्टिसेस दे रखे तो मैं चारों वर्टिसेस का क्या लिखूंगा? डिस्टेंस निकालूंगा। फिर वही चीज डिस्ट्रीब्यूटी जिंदगी ए बी बी सी सी डी, बच्चे वो हो जाते हैं, बोर हो जाते हैं, क्या सर बार बार वही चीज, बच्चों करना तो पड़ता है ना, क्या करें, स्टूडेंट लाइफ है। तो ए बी निकालना है, फॉर्मूला क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। बहुत बढ़िया, ठीक है। चलो अब ए बी निकालना है बच्चों, तो ये आपका क्या होगा? x1 y1, ये आपका क्या होगा? x2 y2। क्या निकालना है? x2 माइनस x1 यानी 1 माइनस क्या? -1। बच्चों इस पे ध्यान देना, इसको इसकी गलती मत करना, ठीक है। प्लस y2 क्या है? 0, फिर माइनस लगाना है और फिर इसके बाद एक और माइनस हो तो यहाँ लिख देना है, ठीक है बच्चों। कंफ्यूज नहीं होना इस चीज में, यहां गड़बड़ करोगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। दो साइन कभी भी एक साथ आए, सिंगल साइन में कन्वर्ट, तो 1 + 1 का होल स्क्वायर प्लस इधर भी वही सेम, दो साइन एक साथ, तो ध्यान से देखो बच्चों, 1 + 1 का 2 होता है, 2 का स्क्वायर 4, इधर भी 4, 4 + 4 कितना हो गया? √8, ठीक है। अब क्या करें? BC निकालते हैं, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों। आगे समझ में आता है? तो चलो देखते हैं। BC पकड़ लेते हैं, ये आपका, तो ये आप BC पहले B है तो इसलिए x1 y1 हो जाएगा और ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो क्या होता है? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर यानी -1 माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर यानी 2 माइनस 0 का होल स्क्वायर। यहाँ तो दो साइन एक साथ नहीं है तो सिंगल साइन में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं। माइनस माइनस क्या होता है? प्लस, यानी 2 -2 का होल स्क्वायर 4 होता है, प्लस 2 में से 0 गया 2 का स्क्वायर 4, फिर से क्या है? √8। ओह, दो साइड एक जैसे आ रहे हैं, मेरे को लग रहा है स्क्वायर बनेगा ये। फिर क्या निकालना है अब आपको? ए बी निकाल दिया, BC निकाल दिया, अब CD निकाल लो। तो CD में निकालोगे जब तक ये आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो CD x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। ध्यान से करते हो बच्चों। x2 बताओ, -3, फिर माइनस का साइन -1, दो साइन एक साथ आ रहे, ठीक है बच्चों, प्लस y2 0 -2 प्लस 2। ध्यान से देखो बच्चों, दो साइन एक साथ तो क्या करना है? सिंगल साइन में कन्वर्ट, तो -3 माइनस माइनस प्लस का 1 का होल स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यही कर देते इसको। अब माइनस प्लस क्या होता है? माइनस, तो माइनस का 2 बचेगा, माइनस के 2 का स्क्वायर करोगे तो +4, इधर भी +4, ये लो भाई साहब, ये तो √8 आ रहा है, ये तो स्क्वायर होकर ही मानेगा लग रहा है। अब क्या करें बच्चे? AD या DA निकालो, है ना। अगर आप AD निकालोगे तो ये आपका x1 y1 x2 y2 ही रहेगा। तो सेम फॉर्मूला फिर से, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। मुंह नहीं देखना, समझ में आ रहा है? चलो बढ़िया करो। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, x2 क्या है आपके पास? -3, फिर क्या लगाना है? माइनस x1 माइनस का 1, दो साइन एक साथ आ रहे है ना, प्लस y2 0 माइनस -2 का स्क्वायर, ठीक है। आगे ना समझ में आ रहा है? तो देखो बच्चों जरा ध्यान से, दो साइन एक साथ तो सिंगल साइन में कन्वर्ट करना है, -3 माइनस माइनस प्लस का स्क्वायर, यहां पे भी दो साइन एक साथ यानी 0 + 2 का स्क्वायर। ध्यान से देखो, प्लस माइनस माइनस होता है तो 2 बचेगा, -2 का, -2 का स्क्वायर 4 और इधर भी 4 यानी 8 आ गया √8। ओह, सारे साइड स्क्वायर, ये स्क्वायर ही बन रहा है फिर। अब लेकिन यहाँ नहीं रुकना भैया, मेरे ध्यान रखना, समझ में आया? कभी यहीं छोड़ दो, ठीक है। क्या करना है? डायगोनल्स भी निकालने हैं, ठीक है। इसमें हम कुछ नहीं कर सकते। अब डायगोनल्स क्या होगा? AD और BC, ठीक है। ये काम मैं तुम्हें दे रहा हूँ निकालने के लिए, AD और BC निकालो। अगर डायगोनल क्या है निकालूं? ठीक है यार, AD निकालो, क्या निकालो बताओ जल्दी से। ABCD होगा ना, कौन कौन से डायगोनल बनेंगे? AD तो निकाल लिया आपका, √8 हो गया। BC क्या निकला? BC भी निकला, √8 हो गया। डायगोनल भी तो तब भी वही आना है, तो हो गया बस खत्म। समझ आ गया? ठीक है। तो ये किस तरह का क्वाड्रिलेटरल है? स्क्वायर है बच्चों। इसी तरीके से बाकी दोनों करने। अगर कोई भी ऑपोजिट दो साइड इक्वल आ रहे हैं, जैसे मान लो आपका AB BC के इक्वल आ रहा है और ये दोनों आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो ये क्या बनता है? रेक्टेंगल बनता है। अगर कोई भी इक्वल नहीं आ रहा तो सिंपल टाइप ऑफ क्वाड्रिलेटरल और कुछ नहीं, ठीक है। समझ में आ गया? तो फटाफट अगला एक और क्वेश्चन कर लेते हैं हम।
फटाफट कर लेते हैं जो लास्ट क्वेश्चन 7th है। अब देखो यहाँ पे 7th क्वेश्चन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पेपर में आते हैं। क्वेश्चन ने बोला फाइंड द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। मतलब एक्स पे एक पॉइंट है, अब एक्स बहुत डीट होता है, साफ साफ बोलता है एक्स कि भैया, एक्स बोलता है कि भैया मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट आया मैं तो उसे 0 रख दूंगा। तो इसी तरीके से वाई भी बोलता है, वाई भी क्यों पीछे है, वाई बोलता है कि भाई मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट आया मैं उसे 0 रख दूंगा। तो यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, तो एक्स तो डीट है, उसने बोला कि मेरे पास कोई भी पॉइंट आएगा तो मैं 0 रख दूंगा, क्योंकि बच्चों को कोऑर्डिनेट करना पड़ता है ना हमें पूरा। तो फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, ये रहा एक्स एक्सिस पे एक्स तो एक्स ही रहेगा, वाई क्या हो जाएगा 0, क्योंकि एक्स डीट है। और ये पॉइंट इक्विडिस्टेंट है, ये पॉइंट जो है इक्विडिस्टेंस मतलब इक्वल डिस्टेंस पे, कौन से किससे इक्वल डिस्टेंस पे, 2,5 और -2,9 से, इससे है ना, 2,5 और -2,9। ध्यान से समझना बच्चों, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ पे बोला है फाइंड द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस विच इज इक्वल डिस्टेंस फ्रॉम दीज टू पॉइंट। तो एक्स एक्सिस बहुत डीप नेचर वाइज कहता है कि भैया मेरे ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा मैं उसे 0 कर दूंगा, साफ सीधी बात, हमने करते किसी से। तो ये जब बात वाई को पता चली, वाई ने भी रिटेलिएट कहा, कहता है भैया हम भी डीट हैं, हमारे ऊपर कोई भी पॉइंट आएगा हमारे एक्सेस के ऊपर तो हम भी उसे 0 कर देंगे। तो ठीक है, एक्सेस के ऊपर आएगा तो वाई 0, वाई के ऊपर आएगा तो एक्स 0, सिंपल 0। तो चलो ठीक है, यहाँ पे इन दोनों की सलाह हो गई, तो उन्होंने बोला चल जब सलाह हो गई तो सवाल सॉल्व कर दे, उसने बोला करके दिखाते। तो मैंने इसको ए मान लिया, बी मान लिया, सी मान लिया। अब क्या करेंगे बताओ, पहले क्या निकालूं ए बी, फिर क्या निकालूं ए सी। ध्यान समझना पहले। अब कहोगे सर पहले बी सी भी तो निकालना पड़ेगा, नहीं भैया क्योंकि ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे है, बस इसलिए बोला है, ठीक है। तो पहले क्या निकालेंगे ए बी और ए सी। तो चलो फटाफट पहले ए बी निकाल लेते हैं, यहाँ लिख लेता हूँ थोड़ा सा पीछे, ए बी डिस्टेंस कैसे लिखेगा, सेम x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। समझ आ गया बच्चों। चलो फिर वही चीज करते हैं, बी आर बी का खेल। ये क्या होगा आपका x1 y1 x2 y2, ठीक है। तो x2 - x1 यानी 2 - x का होल स्क्वायर प्लस फिर क्या होगा y2 - y1 का होल स्क्वायर यानी 5 - 0 का होल स्क्वायर। ओहो, यहाँ तो विडत मना हो गई यार, यहाँ तो a - b का होल स्क्वायर लगेगा, क्योंकि 2 में से हम x को तो माइनस कर सकते हैं, तो फिर चलो कुछ नहीं हो सकता, a - b का होल स्क्वायर लगा दो। a - b का होल स्क्वायर क्या होता है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab सॉरी x, ठीक है। फिर प्लस 5 - 0, 5 का स्क्वायर भी 25, ठीक है। यहाँ तक चलो इसको यहीं सॉल्व कर देते हैं। पहले 2 का स्क्वायर 4 होता है बच्चों, x का स्क्वायर x स्क्वायर होगा, 2 2 जा 4 माइनस का 4x प्लस 25, ठीक है। तो यानी इसे आप और सॉल्व कर सकते हो, इन दोनों को आप जोड़ सकते हो, 25 और 4 29 प्लस x स्क्वायर माइनस 4x, ठीक है यहाँ तक, ठीक। अब मैंने क्या निकाल लिया ए बी, अब मैं क्या निकाल लेता हूँ इसके इसके बीच का डिस्टेंस, ठीक है, या AC के बीच का डिस्टेंस, AC निकाल लेता हूँ, AC फिर से वही x1 y1 x2 y2, क्योंकि बच्चों ये इन दोनों से इक्वल डिस्टेंस पे, इसलिए मैंने ये और ये निकाला। तो ध्यान रखना क्वेश्चन का मतलब इंपॉर्टेंट है। फिर से वही क्या करें, x2 - x1 का होल स्क्वायर है ना, देखो x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखना क्या करना है, x2 क्या है आपके पास -2 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y2 क्या है आपके पास 9 माइनस 0 का होल स्क्वायर इक्वल्स। अब बच्चे यहाँ पे भी a - b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगेगा, लेकिन यहाँ पे a जो है वो क्या है माइनस का है, तो जहां पे a दिखेगा वहां पे आपको माइनस लगाना, ध्यान रखना, ठीक है। तो यानी -2 का होल स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर फिर -2 इंटू a माइनस का 2 b x, ये इसलिए डिफरेंट है थोड़ा। अगर आपको इस चीज से बचना है तो इसको उल्टा कर दो, सी ए के बीच का डिस्टेंस निकाल दो, तब आसान होता है, ठीक है। प्लस 9 का स्क्वायर 81। अब जरा ध्यान से देखो यहाँ से बच्चों, -2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4x प्लस 81। कुछ कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, 85 प्लस x स्क्वायर प्लस 4x। ओह, यहां तक तो हमने कर दिया। अब क्या करेंगे, जब यहां तक हमने इसको कर दिया तो क्या बोला उसने बोला ये मतलब ये दोनों और ये दोनों क्या है बराबर डिस्टेंस पे हैं,
मतलब ए बी और ए सी एक दूसरे के क्या है, बराबर है। तो चलो ये भी करके देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहां लिख रहा हूं मैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ए सी और ए बी बराबर डिस्टेंस है। साफ साफ यही बोल रहे हैं ना, इसका और इसका डिस्टेंस क्या है, बराबर है, इक्वी डिस्टेंट। तो मैं एसी की वैल्यू क्या निकाली मैंने, ये निकाली, अंडर रूट 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू एबी का डिस्टेंस क्या निकाला, 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है, ये निकाला। अब क्या करना है आपको बच्चों, देखो दोनों बेचारे, दोनों के ऊपर क्या छत्र छाया है, तो हमें थोड़ा यहाँ पे बेरहम बनना पड़ेगा। हमें इनके ऊपर से छत्र छाया को हटाना है। तो कैसे हटाएंगे छत्र छाया को, या तो दोनों की छत्र छाया को ऐसे काट दो, या तो दोनों तरफ स्क्वायर कर दो, कुछ भी करो, हो जाएगा ऐसे। तो मैंने दोनों तरफ फटाफट ऐसे काट दिया, बेरहम बन गया थोड़ा सा। यहाँ क्या करें, सवाल सॉल्व करना तो बेरहम बनना पड़ेगा। तो ये रोने लग गया यहाँ पे कि हमसे हमारा घर छीन है। 85 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4x इक्वल्स टू 29 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ठीक है बच्चों, देखो जरा क्या करते हैं। एक काम करते हैं, नंबर एक तरफ करते हैं, बाकी सारे उधर भेज देते हैं। 85 माइनस का 29 ट्रांसपोज होगा इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x। ये दोनों, ये प्लस का एक्स स्क्वायर उधर जाके माइनस का एक्स स्क्वायर, प्लस का 4x उधर जाके माइनस का 4x। ओहो, यहाँ तो एक गड़बड़ हो गई, नहीं हो गया, इसको इसको माइनस करो, कितना बचता है 56। हाँ 56 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर पॉजिटिव एक्स स्क्वायर नेगेटिव, कैंसिल आउट, माइनस माइनस प्लस, तो माइनस का 8x। अब बच्चों जरा ध्यान से देखो, ये 8 इधर क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई एक्स के साथ, इधर जाके डिवाइड, तो 56 अपॉन माइनस 8 इक्वल्स टू x। अब 8 बोलता है 56 को बच गया, मैं तो आसानी से डिवाइड कर सकता हूँ, कहता कर दे भाई, तो -7 आंसर है। तो x की वैल्यू क्या है, -7, तो कोऑर्डिनेट हुआ -7, 0। ठीक है, वो तो 0 रहेगा क्योंकि वो ढीठ था। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चन फ्लिप हो सकता है। फाइंड द पॉइंट ऑन द y एक्सिस व्हिच इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एनी पॉइंट। तो y क्या है, ध्यान रखना, उसके बबल क्या थे, स्टेटमेंट, बबल स्टेटमेंट क्या थे कि मैं भी ढीठ हूं, मेरे ऊपर जो भी आएगा मैं भी उसे 0 कर दूंगा, तो ये 0 और ये y होगा, सेम चीज प्रोसेस करें। ठीक है बच्चों, तो अगर यहां तक आपको कुछ भी समझ में आया हो तो थम्स अप विद अ स्माइल। ठीक है, अपना ध्यान रखना, बाय।